तो सीवान के विधान परिषद उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो गई है और अब सभी प्रचार प्रसार को जोर शोर से कर रहे हैं। चुनाव के प्रचार की प्रक्रिया तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन अब निर्णायक मोड़ पर है। इस मोड़ पर आकर यह जान लेना जरूरी है कि आखिर किसका पलड़ा कितना भारी है। ये बात जानने से पहले जानकारी ये होनी जरूरी है कि सीवान के विधान परिषद में मुख्य उम्मीदवार कौन कौन हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीजेपी से। तमाम अंदरूनी अड़चनों के बावजूद बीजेपी से मनोज सिंह टिकट लेने में कामयाब रहे हैं। राजपूत वोट बैंक में जबरदस्त पकड़ रखने वाले मनोज सिंह पहले भी विधान परिषद चुनाव जीत चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि उन्हें इसका अनुभव है। मनोज सिंह के लिए प्रचार में सीवान बीजेपी के लगभग सभी नेता जुट गए हैं। सांसद कविता सिंह हो या गोरिया कोठी विधायक देवेश कांत सिंह से लेकर दरौदा विधायक व्यास सिंह तक हर कोई मनोज सिंह के लिए प्रचार कर रहा है। वहीं बात करें राजद की, तो यहां से विनोद जायसवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। राजद के विनोद जायसवाल को शहाबुद्दीन परिवार का समर्थन है। दिवंगत सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब लगातार विनोद जायसवाल के लिए प्रचार कर रही हैं। हिना साहब के अलावा राजद के विधायक अवध बिहारी चौधरी, हरिशंकर यादव ने भी मोर्चा संभाल रखा है। माले के अमरनाथ यादव हो या अन्य महागठबंधन के नेता, हर कोई विनोद जायसवाल के नाम पर सहमत नजर आ रहा है। इसकी एक झांकी विनोद जायसवाल के नामांकन में भी देखने को मिली थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि महागठबंधन से हर कोई समर्थन ही कर रहा है। कांग्रेस ने अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाकर कहीं न कहीं विनोद जायसवाल के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इन तीन नामों के अलावा जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो रईस खान है। सियासत में एंट्री करने की तैयारी में रईस खान का नामांकन होने वाला है। नामांकन से पहले रईस खान ने जो माहौल बनाया है वो कहीं न कहीं दूसरे उम्मीदवारों के लिए एक मुसीबत है। रईस खान के साथ जेडीयू के श्याम बहादुर सिंह का खुलेआम समर्थन यह भी बता रहा है कि वह सीवान के एनडीए की नाव में छेद कर रहे हैं। दबी जुबान में जानकार बता रहे हैं कि राजद के भी कई जनप्रतिनिधि रईस खान के संपर्क में हैं। कहने का मतलब यह है कि रईस खान वो छुपे रुस्तम बनकर उभरे हैं जिन्हें कोई नजरअंदाज करने की भूल नहीं कर सकता है। बहरहाल रईस खान नामांकन करने वाले हैं, तो सुन लीजिए नामांकन से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है। हम कामयाब हो और आप लोग के दुआ से इस चुनाव को मैं जरूर जीतूंगा। क्या है कि समाज के सारे वर्ग हमारे साथ हैं, सब लोग का समर्थन हमको मिल रहा है। इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कल की तैयारी में हूँ, इसी के कारण आज लेट हो गया हमें लाइव आने में आधा घंटा। इसके लिए तो मैं क्षमा मांग रहा हूँ आप से। और मेरे लिए जो भी हमारे समर्थक हैं, हमारे भाई हैं, चाहे जो हमारे बुजुर्ग गार्जियन हैं, वो प्रार्थना करें और जहाँ जहाँ उनके लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं, उनसे अपील करें कि हमारे लिए वोट करें और हमको मदद करके सदन में भेजें। मैं आप लोग की उम्मीद पर, आप लोग के भरोसा पर खरा उतरूंगा। हर दुख सुख में आप लोग के साथ रहूंगा। इसके लिए फिर मैं कल किसी टाइम समय पहले बता दूंगा। कल लेट नहीं होगा, कल नॉमिनेशन के बाद फिर मैं लाइव आऊँगा, आप लोग से सारी बात करूँगा। जो सुझाव देना है आप लोग दीजिएगा उस पर। आपको बता दें कि विधान परिषद चुनाव के लिए 16 मार्च की दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 17 को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 21 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे, जबकि 4 अप्रैल की सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। वहीं 7 अप्रैल को मतगणना के साथ 11 अप्रैल को मतदान प्रक्रिया की समाप्ति हो जाएगी।